हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रो वेल्थ। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जियो फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जियो फाइनेंशियल में हम को इन्वेस्टमेंट करना है, कितने शेयर हम पकड़ के फ्यूचर के लिए यहाँ पे रखें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो उसी के बारे में ये वीडियो है। पूरी जो डिटेल जानकारी है इस वीडियो में आपको दी जाएगी। क्या हम यहाँ पे 100 शेयर बाई करके जियो फाइनेंशियल में 1 करोड़ फ्यूचर में बना सकते हैं? 20 से 25 साल का अगर होरिजन रखें तो ज़रूर ऐसा पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहा है। सबका व्यू अलग अलग हो सकता है, तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में निवेश करें, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। प्रॉफिट जो होता है आपको ही होगा और लॉस भी जो होगा तो आपको ही होगा। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। ये जो व्यू है ये हमारा खुद का व्यू है, हम इस पर गलत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम हमेशा सही होंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो हमारा व्यू है, हम कैसा सोच रहे हैं स्टॉक के बारे में, तो वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं 1 CR आफ्टर यहाँ पे 20 to 25 ईयर के बाद। कितना? 20 to 25 ईयर के बाद 1 CR, वो भी हम जियो फाइनेंशियल के 100 शेयर को परचेस करके। अब आते हैं मुद्दे की बात, ये पॉसिबल कैसे होगा? पॉसिबल जियो फाइनेंशियल के जब हम फंडामेंटल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पॉसिबिलिटी यहाँ पे कैसे बनेगी। आते हैं सबसे पहले screener.in पे। screener.in पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जियो फाइनेंशियल का सबसे पहले यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। करेंट प्राइस और बुक वैल्यू के बीच कितने का गैप है? करीबन 1.4x का यहाँ पे गैप है। यानी बुक वैल्यू में हम 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो करंट प्राइस है वो निकल के आ जाएगा। सेम जो सेक्टर है उसी में जो टॉप लीडिंग कंपनी है अभी बजाज फाइनेंस, उसका सेम चीज़ें यहाँ पे एनालाइज करते हैं। बुक वैल्यू कितना है? 988 और प्राइस क्या चल रहा है यहाँ पे? 7467। ठीक है। अब इसका यहाँ पे जो डिफरेंस है, कितने एक्स का डिफरेंस है? करीबन 7.5x का यहाँ पे इससे बुक वैल्यू से प्राइस का डिफरेंस है। जैसा यहाँ पे बजाज फाइनेंस आज की डेट में बिजनेस कर रहा है, सेम ऐसा जियो फाइनेंशियल चालू कर दिया है। बट बजाज फाइनेंस का जो बिजनेस है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है अभी, और जियो फाइनेंशियल अभी जस्ट स्टार्ट किया है। और जैसे यहाँ पे जियो फाइनेंशियल का ये एरिया बढ़ जाएगा बजाज फाइनेंस जैसे, क्योंकि यहाँ पे इसके पास कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो इनका यहाँ पे एरिया बढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सेम रेशियो पे अगर जियो फाइनेंशियल ट्रेड होने लगे, अगर हम 7x भी लेते हैं और उधर 190 ले लेते हैं प्राइस, 190 × 7 करेंगे तो यहाँ पे 1330 रुपये तो आज की डेट में जियो फाइनेंशियल की वैल्यू होनी चाहिए, अगर बिजनेस सेम बजाज फाइनेंस के जैसे फैल गया। ठीक है, ये हुई यहाँ पे जियो फाइनेंशियल की आज की डेट में कीमत क्या होनी चाहिए? 1330 रुपये के आसपास यहाँ पे होनी चाहिए। अब बात करते हैं, ये अभी हाल ही में जो लिस्ट हुई है कंपनी जियो फाइनेंशियल, इसकी जो फेस वैल्यू है वो भी 10 है, और अगर आप देखोगे इसकी जो फेस वैल्यू है वो यहाँ पे हो गई है 2 रुपीज़ के आसपास। तो इसको छोड़ देते हैं, फेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है यहाँ पे, इससे हमको लेना देना है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका देखिए यहाँ पे 11-12% है, और ROE यहाँ पे 23% के आसपास है। जियो फाइनेंशियल में आते हैं, अभी इसका बिजनेस फैला नहीं है इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं है। ROE 1-2 क्वार्टर बाद आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, बजाज फाइनेंस ने करीबन 20 साल में कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है, या 25 साल पकड़ लेते हैं, 2000 जब से ये लिस्ट हुआ है 2002 में यहाँ पे ये लिस्ट हुआ है।
कितने में? 2002 में 6 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था। कितना? 6 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था। इसका डिविडेंड जो ये प्रोवाइड करता है वो मैं निगलेक्ट कर दिया हूँ, जो भी डिविडेंड बोनस है वो सारी चीज़ें निगलेक्ट कर दिया हूँ। अब कितने साल ये हो गए बजाज फाइनेंस को? करीबन 21 साल के आसपास यहाँ पे कंप्लीट हो गए। 6 रुपये में लिस्ट हुआ था, ये नोट कर लेते हैं। आज की डेट में जो बजाज फाइनेंस का शेयर है वो किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा? 7470। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 6 से, तो रिटर्न पता चल जाएगा कितने एक्स का यहाँ पे इसने रिटर्न दिया। 6 1 जा 6 1 और 6 2 जा 12 2 और 6 4 जा 24 3 और 6 5 जा 30, यानी करीबन 1245 गुना का इसने क्या किया है? रिटर्न जनरेट करके दिया है। क्या? 1245 गुना का इसने क्या किया है? रिटर्न जनरेट करके दे दिया है। एक बार और देख लो, 7470 डिवाइडेड बाई 6 भी माने तो 1245 गुना का रिटर्न इसने जनरेट करके कितने में दे दिया? 21 साल में रिटर्न जनरेट करके दे दिया है। अब पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखते हैं। अब आ जाते हैं पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखिए, आज की डेट में जियो फाइनेंशियल का जो शेयर है वो होना चाहिए 1330 रुपये के आसपास। अब 20 साल में इसने कितना डिलीवर किया? 1200 टाइम्स। कितना? 1245 की जगह 1200 टाइम। हम ये मानते हैं इसका 10th भी ये अगर जियो फाइनेंशियल डिलीवर कर देता है आने वाले 20 साल में, यानी 100 टाइम्स हो जाता है। 100 टाइम्स आज के इस प्राइस से कितना? 1330 से कितना हो जाता है? 100 टाइम्स। और 100 शेयर हमने बाई किए हैं। ठीक है, ये हमारे नंबर ऑफ शेयर हो गए और ये 100 टाइम्स रिटर्न हो गया। ये आज की डेट में प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया। प्राइस टू बुक वैल्यू बजाज फाइनेंस के बराबर। तो हमको रिटर्न कितना मिलेगा ये देख लेते हैं। 1330 0000 20 साल का होरिजन ले रहे हैं, वो भी 100 टाइम्स पकड़ रहे हैं। 1200 टाइम्स तो हम पकड़ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ 100 टाइम्स पकड़ रहे हैं। तो यहाँ से रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करीबन 1,33 लाख रुपए ये जनरेट करके देगा अगर 100 टाइम्स यहाँ पे ये रिटर्न जनरेट करके दे देता है। क्या? 100 टाइम्स रिटर्न जनरेट करके दे देता है। तो बट उस टाइम पे बजाज फाइनेंस स्टार्टिंग में आया था और आज की डेट में फाइनेंस का मार्केट बहुत अच्छा हो गया है। तो जियो फाइनेंस के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। क्या है? ये बजाज फाइनेंस के लिए, जियो फाइनेंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अंबानी खानदान कभी मिस नहीं करती है, और वो भी मुकेश अंबानी। तो ये अपॉर्चुनिटी को ये अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर ले जाने वाले हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे मार्केट में होने वाली हैं, उस चीज़ को यहाँ पे आपको ध्यान देना है, चीज़ें सीखना है, उसके बाद ही यहाँ पे कोई भी जो डिसीजन है वो लेना है। और डिसीजन लेने के बाद भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस करना है। हो सकता है कि उसका कुछ व्यू अलग हो हमारे व्यू से या आपके व्यू से, तो उनका व्यू भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके दोस्त भी आगे बढ़ेंगे और आप भी बढ़ोगे, और उनकी जो ब्लेसिंग है वो आपके साथ रहेगी, तो आप ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे आगे बढ़ जाओगे। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके जाना है। ये चीज़ें, इस वीडियो का जो टारगेट मैं रख रहा हूँ 1000 लाइक, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है, बहुत रिसर्च किया, उसके बाद ये वीडियो बना है।
1000 लाइक का टारगेट और 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट बेल नोटिफिकेशन के साथ आना चाहिए। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।